जस्ट फ्यू आवर्स अवे फ्रॉम इलेक्शन, कैंपेन मुकम्मल हो चुकी है और आप देख रहे हैं कि इर्द गिर्द जो हैपनिंग है, लोग जो क्लेम कर रहे हैं, हम आम पब्लिक की बात कर रहे हैं, उनकी जो इस वक्त कंसर्न्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, आप उन्हें किस तरह से देखते हैं कि इंतखाबात के लिए क्या आम आवाम तैयार है अपना मैंडेट सामने रखने के लिए? देखिए, जो इलेक्शन 2024 है, इसका जो मैंडेट लोगों का रखने का जो बात है, इसमें बहुत सारी ये इलेक्शन का जो टेम्पो है वो नहीं है जैसे नॉर्मली इस वक्त होता है। एक तो जो है बहुत शॉर्ट टाइम की कैंपेन थी, बहुत टाइम पीरियड महदूद था। उसके बाद इलेक्शन जो है वो सिर्फ एक जमात वर्सेस तमाम जमातों के है और उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं उनके पास निशान भी एक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद नज़र ये आता है पब्लिकली कि लोग जो हैं एक जमात के सहर में मुब्तला ज़रूर हैं। इस इलेक्शन को जिस तरह से इलेक्शन एक होता है उस तरह से इलेक्शन तो नहीं कहा जा सकता। देखिए, जब आप इलेक्शन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बुनियादी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि इस इलेक्शन में नज़र नहीं आती। इसका कंपैरिजन 2018 के साथ किया जाता है, मैं उस बात को इसलिए तस्लीम नहीं करता, मैं फॉल्स कंपैरिजन कहता हूँ। इस बार कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसमें कुछ बड़े वाक़यात जो जब तहरीक इंसाफ का डिक्लाइन शुरू हुआ, जिन वाक़यात से उनकी वजह से तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा टारगेट हुई है। उनकी मेन लीडरशिप भी या जेल में है या मफरूर है या इलेक्शन नहीं लड़े हैं वो, और जो इस वक्त इलेक्शन उनको टिकट लेने में कामयाब हुए हैं वो भी मुख्तलिफ निशानात के ऊपर इलेक्शन लड़े हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान तो उनको होगा। अब देखना यही है कि ये मैंडेट जो लोग देते हैं, कल क्या लोग निकलेंगे, क्या इतनी बड़ी तादाद में लोग आके वोट करेंगे जिससे जो इलेक्शन के नताइज पे कोई असर पड़े। फ़िलहाल जो है इलेक्शन जो है वो बिल्कुल एक तरफा है, इलेक्शन में गहमा गहमी नहीं है, और इलेक्शन में गहमा गहमी लाने के लिए तो लेवल प्लेइंग फील्ड देना ज़रूरी होती है। वो इस वक्त मेरी ओपिनियन में बिल्कुल नहीं अवेलेबल थी, जिसकी वजह से ख़ासकर पंजाब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुए हैं, हो रहे हैं और मज़ीद भी होंगे। अच्छा फैसल, एक सवाल उठता है, ये मैंडेट तो है नहीं, ये तो मैंडेट है। अब तो बात आती है कि पीटीआई को आप ये नहीं कहेंगे कि ये खुद रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी गलतियों के? जब ये 9 मई का होता है, इन सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए था और इसको जॉइंटली कंडेम करना था। इंस्टेड ये ड्राई क्लीन होके आगे बाहर। डोंट यू थिंक कि दे शुड हैव स्टक टुगेदर और पार्टी को आगे लेके चलते, रादर इंडिविजुअल बन गए एंड यू नो लुक्ड आफ्टर देयर ओन इंटरेस्ट रादर देन द पार्टी इंटरेस्ट? देखिए, बात ये पीछे साहब कि ये बात तो कही जा सकती है, लेकिन एक जो भी वाक़या हुआ उसकी पूरी तहरीक इंसाफ को ज़िम्मेदार ठहराना तो गलत बात होगी। जो लोग इसमें मुलविस हैं उनको तो आप करते हैं, टारगेट करते हैं, उनको करना भी चाहिए और उनकी एक फेयर ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। देखिए, कोई भी आप किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो बुनियादी जो नुक्ता है वो हमेशा यही है कि आप उसको डिफेंस का मौका भी देते हैं, और 9 मई को काफ़ी अरसा हो गया है, अभी तक उसके रिस्पॉन्सिबल्स को जो है वो कटहरे में नहीं लाया गया है, और मुख्तलिफ लोगों को ऐसा लगता है कि उसकी आड़ में काफ़ी सारे लोगों को टारगेट किया गया है, जो कि सही बात नहीं है। जो 9 मई का वाक़या हुआ उसमें ज़ाहिर कंडेमनेशन, कोई ना कोई पॉलिटिकल गलती तो ये नहीं आप कह सकते कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से गलती नहीं हुई है, बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं जिसकी वजह से एक थर्ड पार्टी जो है इतनी इमर्ज करके उसके बाद एकदम से वो इतने नीचे गिर गई कि अभी जो है उसकी सर्वाइवल का भी मसला जो है वो सामने नज़र आ रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में जाहिर है कोई पॉलिटिकल गलतियां जो हैं, टाइमिंग की कोई जो एक्ट्स करने की ज़रूरत थी वो नहीं हुआ, एस्केलेशन ज़्यादा हो गई या एक जो रेड लाइंस होती हैं उसके अंदर नहीं रह गया, वो क्रॉस हुई, तो उसका शाखसाना जो है वो फिर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और पार्टी ने भी भुगता है और अभी तक भुगत रहे। तो आप नहीं फैसल, तो फिर इसके बाद आप क्या कहेंगे कि ये पर्सनालिटी क्लैशेस हैं व्हिच इज यू नो लेड टू द डाउनफॉल? In Southeast Asia, personalities do matter. Even in the West, personalities do matter. Look at Trump versus Biden. क्या हो रहा है?
सो पर्सनैलिटीज़ के क्लैशेस होते हैं, बट जो चीज़ दिखने वाली होती है कि पर्सनैलिटीज़ को सिस्टम जो है वो इस तरह से कंट्रोल करे कि वो फिर एक हद से ज़्यादा मुल्क पे उसके असरात नज़र ना आए। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्कों में अभी वो सिस्टम डिवाइस नहीं हुआ है और हम मुल्क एज ए कंट्री जो है, एज ए स्टेट, इसकी सज़ा भुगतते हैं। हमेशा ज़िया वर्सेस भुट्टो था, मुशर्रफ वर्सेस नवाज शरीफ था, अब भी जिस तरह से है हम लोग उस चीज़ की फिर नुकसान मुल्क को होता है। तो इस ज़रूरत इस बात की है कि हमें ऐसा सिस्टम डिवाइस किया जाए कि अगर पर्सनालिटी क्लैशेस हों तो सिस्टम आके हेल्प करे, सिस्टम एड करे। यहाँ पे सिस्टम जो है वो बन जाता है एक तगड़े के हाथ में आके सिस्टम अब्यूज कर दिया जाता है और जिसके खिलाफ हो रहा होता है वो विक्टिम बन जाता है। सो दिस नीड्स टू बी स्टॉप्ड समवेयर। सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन हम अभी पहले यही बात कर रहे थे कि 20 करोड़ अवाम का क्या नुकसान है, मतलब उनका क्या कसूर है, इस चीज पर जरा रोशनी डालिएगा कि अगर हम बात करें ओवरऑल सिचुएशन की, तो अभी आप पीटीआई को देख रहे हैं कि टू कीप इन माइंड ऑल दीज मिस्टेक जो कि उनसे हुई, लेकिन अवाम के आगे वक्तन फवक्तन ये चीज़ें आती रही हैं। उसके बावजूद भी थ्रू आउट इलेक्शन कैंपेन में जो पीटीआई के साथ हुआ, निशान ले लिया, जो कॉर्नर पे लगा दिया, ऑल दैट, उसकी वजह से एक सिंपैथी का वोट है, उसे आप किस तरह से काउंट करते हैं आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पे और कहाँ काउंट करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि चोज़न रिप्रेजेंटेटिव ने हमारे आइन के तहत वो अख्तियारात इस्तेमाल करने हैं जो कि अवाम ने उनको तफवीज़ किए हैं। तो जो अवाम का मेजर जो पोर्शन है, पार्ट है, अगर आप किसी पार्टी का निशान ले लेते हैं तो बेसिकली वो पार्टी का या एक शख्स का नुकसान नहीं होता, वो अवाम का होता है। डिसएनफ्रेंचाइज आप कर देते हैं उनको जो है इलेक्शन प्रोसेस से बाहर निकाल के। फिर आप देखिए कि इकॉनमी की सिचुएशन जो है वो डिटीरियरेट हो रही है, क्योंकि इकॉनमी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये दे गो हैंड इन हैंड। अगर ये एक चीज़ नहीं होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, पॉलिसीज़ के साथ नहीं आएंगी। उसके साथ जो इन्फ्लेशन है, तो जो आवाम है वो हर तरह से डायरेक्टली इस चीज़ का टारगेट हो जाती है। इसका जो तमाम असर होता है वो लोगों पे होता है। सो वेदर यू टेक अ पार्टी आउट, आप किसी और चीज़ का काम करते हैं, अगर आवाम की मर्जी, डेमोक्रेसी का तो बुनियादी असास जो है, जो एसेंस ये है कि वो लोगों की विल ऑफ द गवर्नमेंट से जो है वो लोग आते हैं और पीपल ही अकाउंटेबल करते हैं। अब जहाँ तक आप आज़ाद उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं तो आज़ाद उम्मीदवारों का डेफिनेटली प्रॉब्लम तो है। अगर एक हल्के में 3 या एक ज़िले में आप समझ लें जैसे 5 सीट होंगी, 6 सीट होंगी, तो 6 अगर उम्मीदवार डिफरेंट निशान पर लड़े होंगे तो उनको कन्विंस करना, उनको लोगों के पास जाना, उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत होती है और वो एफर्ट नहीं होने दी जा रही। वहाँ पे आज़ाद उम्मीदवारों को भी हमने देखा बिठाए गए हैं, किसी जहाँ पे भी कोई पोटेंशियल थ्रेट क्रिएट हुआ है कुछ लोगों के हक में, उसके खिलाफ तो उनको आज़ाद उम्मीदवारों को बिठाया गया है। लेटेस्ट लोधरा में आप देख लीजिए कि जहांगीर सिंह साहब के मुकाबले में मेरा नहीं ख्याल कि वो जो खातून हैं वो किसी तौर पे भी इलेक्शन जीत सकती थी, लेकिन उनको भी बिठाया गया है। इस तरह से ये मिसालें हैं कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको भी जो है बैठने पे मजबूर। देखिए, ओवरनाइट तो कोई ऐसी बात होती नहीं है, कोई भी ऐसा तो नहीं होता कि आप जाके बैठ जाएँ। तो देयर हैज़ टू बी समथिंग, प्रेशर है, इन्फ्लुएंस है, कोई लालच है।